जिंदगी में कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन सुकून कहीं खो गया है? पैसे कम तो नहीं रहे, पर मन का चैन, खुशियां, वो सपने जो बचपन में देखे थे, कहां गए? आप अपने लिए काम करते हैं या सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे छोटे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ कभी बंद नहीं होंगे बल्कि आपको वो जिंदगी दे सकते हैं जिसका सपना आपने कब का देखा था, लेकिन आज तक कोई आपको उस रास्ते पर लेकर नहीं गया। ये सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं है, ये 4 कहानियां हैं, 4 रास्ते हैं और एक उम्मीद की रोशनी। कहानी है राजू की। एक छोटा सा ठेला लगाता था पुरानी दिल्ली के एक कोने में। सुबह 5 बजे उठता, आलू टिक्की बनाता, चटनी तैयार करता और 8 बजे तक ठेला रेडी होता था। लोग कहते थे, ये क्या करेगा, ठेले से क्या कमाएगा? लेकिन राजू के पास एक चीज थी, डेडिकेशन। उसने सिर्फ खाना नहीं बेचा, उसने लोगों के दिल जीते। स्वाद ऐसा कि लोग लाइन में लगते थे। कुछ ही महीनों में उसके पास एक फूड कार्ट और हो गया, फिर एक और। आज राजू का नाम है राजू भाई चाट एक्सप्रेस। 3 फूड ट्रक्स, 6 कर्मचारी और मासिक 2 लाख रुपए की आय। एक बार एक न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा, मैंने किसी MBA कॉलेज में नहीं पढ़ा, पर हर कस्टमर से कुछ न कुछ जरूर सीखा। उसकी सादगी और लगन ने उसे हीरो बना दिया। फूड ट्रक या स्टॉल, यह बिजनेस कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। हर शहर, हर मोहल्ले में एक छोटी सी खास जगह होती है जहां लोग सिर्फ खाने नहीं, अपने दर्द भूलने आते हैं। चाहे महंगाई हो, मंदी हो, पर लोग एक प्लेट गोलगप्पा या गरम समोसा खाने के लिए पैसा निकाल ही लेते हैं। सालों बाद भी वो स्वाद उनके जुबान पे रहता है। लोग याद रखते हैं किस ठेले वाले ने उनकी शादी के दिन छोले भटूरे दिए थे। तो अगर आपको कुकिंग का शौक है, अगर आपके हाथों में स्वाद है, तो सोचिए मत, छोटा शुरू करें। एक ठेला, एक रेसिपी और एक सोच कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने सपने के लिए जी रहे हैं। रवि एक मैकेनिक का बेटा, स्कूल छोड़ा पर सीखना नहीं छोड़ा। हर दिन पापा के गैराज में कार के इंजन के पार्ट्स को घंटों तक देखता रहता। एक दिन उसने सोचा, कार वॉशिंग का अपना काम शुरू करें। शुरुआत में सिर्फ एक मशीन थी, एक पाइप और एक छोटी सी जगह। 2 महीने तक एक भी कस्टमर फिक्स नहीं था, लेकिन रवि ने हर कार को ऐसे धोया जैसे वो BMW हो। क्लीन फिनिश, परफ्यूम स्प्रे, टायर पॉलिश, सब कुछ टॉप क्वालिटी। रवि ने एक छोटी सी बात समझी थी, अगर कस्टमर की कार उसे नए जैसी लगेगी तो वो हर बार आएगा। आज रवि के पास 5 कार वॉशिंग पॉइंट्स हैं और हर दिन 100 से ज्यादा गाड़ियां उसके सेंटर से निकलती हैं, चमकती हुई। कार वॉशिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कभी रुकता नहीं। आज हर दूसरे घर में कार है और हर कार मालिक चाहता है कि उसकी कार न्यू लगे। गाड़ी सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक प्रतिष्ठा है। आप मोबाइल वैन से भी शुरू कर सकते हैं, घर जाकर सेवा दें। महिला ड्राइवर्स, वरिष्ठ नागरिक, कॉर्पोरेट कर्मचारी, सबको सुविधा चाहिए। और जब आप सुविधा के साथ सफाई भी दें तो कस्टमर लॉयल हो जाता है। कम लागत है और अगर आप सेवा बेहतरीन दें तो ग्राहक बार बार आएंगे। एक फिक्स स्थान हो या मोबाइल वैन, आप इस बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, एक्सीलेंस हमेशा डिमांड लाता है और रवि ने यह बात अपनी जिंदगी से साबित करके दिखाई। सीमा एक टीचर थी। हर दिन स्कूल जाती, पर जब रास्ते में कचरे के ढेर देखती तो कुछ अंदर से टूटा सा महसूस होता। एक दिन उसने तय किया, बस अब और नहीं। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी रिसाइकलिंग यूनिट शुरू की। प्लास्टिक बोतलें इकट्ठा करना, उन्हें अलग अलग करना और लोकल फैक्ट्री को देना। शुरुआत में लोग हंसी उड़ाते थे, कचरा बेच रही है, पर आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े होते हैं पार्टनरशिप के लिए। सीमा के पास आज 3 यूनिट्स हैं और उसने 30 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। मासिक टर्नओवर 4 लाख तक पहुंच गया है। रिसाइकलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड तो अनंत है, लेकिन लोग कम हैं। पेपर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज रिसाइकल हो सकती है। सरकार भी समर्थन करती है, NGO भी मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं। जब सीमा ने एक दिन स्कूल के बच्चों को बताया कि उनका स्कूल बैग रिसाइकल प्लास्टिक से बना है, तो उनकी आंखों में जो चमक थी, उससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कमाना है
और साथ में कुछ अर्थपूर्ण भी करना है तो यह बिजनेस आपके लिए है। अर्जुन एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन सपने उसके बड़े थे। उबर और ओला में काम करता रहा, लेकिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के अलावा भी कस्टमर बेस बनाया जा सकता है। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया लोकल ऑफिस कर्मचारियों के लिए, डेली पिकअप और ड्रॉप सर्विस, फिर एक और ग्रुप, फिर एक और। आज अर्जुन के पास 4 अपनी गाड़ियां हैं। हर एक ड्राइवर को फिक्स रूट मिल गया है। मासिक मुनाफा 2 लाख। और सबसे खास बात, अर्जुन अब खुद भी एक ऐप डेवलप करवा रहा है जो लोकल लोगों के लिए है। लोकल ट्रांसपोर्ट एक जरूरत है। हर शहर में लोगों को भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती परिवहन चाहिए। अगर आपके पास एक गाड़ी है या आप लीजिंग कर सकते हैं तो आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल वैन सेवा, ऑफिसों के लिए शटल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सेवा, आप विकल्प एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रस्ट और सेफ्टी, अगर आपने ये 2 चीजें दे दी तो लोग आपका नाम रिकमेंड करेंगे। अर्जुन के लिए पहला महीना सिर्फ 3 ग्राहक थे। आज वो हर महीने 300 राइड्स मैनेज करता है। विजन और एक्शन, सिर्फ 2 सामग्री चाहिए। आपने देखा, खाना, गाड़ी, सफाई और सवारी, ये 4 चीजें हर वक्त चाहिए होती हैं। मंदी आए या महंगाई, लोग खाना खाएंगे, कार धोएंगे, कचरा साफ करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इनमें से कोई भी बिजनेस बंद नहीं होता अगर आप उसमें दिल से काम करें। बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। बिजनेस का मतलब है समस्या का हल निकालना। और इन 4 बिजनेस में आप हर रोज किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप कस्टमर को एक कारण दीजिए, ट्रस्ट, सर्विस, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, और फिर देखिएगा कैसे बिजनेस अपने आप चलने लगता है। जो लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस रिस्की होता है, उनके लिए जवाब सीधा है। रिस्क उसमें नहीं, सोचने में है। एक्शन लेने में ही असली मैजिक छिपा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप सपने सिर्फ देखेंगे या उन्हें जिएंगे भी? अगर आप किसी भी एक आइडिया में विश्वास करते हैं तो कल का इंतजार मत कीजिए। आज एक कदम लीजिए, रिसर्च कीजिए, मार्केट समझिए और छोटी शुरुआत कीजिए। बड़े सपने छोटी शुरुआतों से ही बनते हैं। हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटी कहानी से ही शुरू होता है। राजू, रवि, सीमा, अर्जुन, ये सिर्फ नाम नहीं, ये प्रेरणा के बीज हैं। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रोज सोच रहे हैं काश कुछ अपना होता। और कमेंट्स में लिखिए आप किस आइडिया के साथ शुरू करना चाहेंगे। मैं खुद पढ़ता हूं सब कमेंट्स। शायद आपका सपना किसी और की प्रेरणा बन जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखिए, आपका सपना सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। किसी और का इंतजार मत कीजिए, शुरू हो जाइए आज, अभी, इसी वक्त।